अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2024 मुकम्मल हो गया है और इस हज 2024 की अदायगी के दौरान तकरीबन 555 हाजियों का इंतकाल हो गया है। मनासिक के हज की अदायगी के दौरान ये 555 हाजी इंतकाल कर गए हैं। ज़रा ये वीडियो मुलाहिज़ा कर लें। तो मनासिक हज की अदायगी के दौरान ये सारे इंतकाल हुए हैं। आप जानते हैं कि बड़ी शिद्दत की गर्मी है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है और दर्जा हरारत तकरीबन 51 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया गया। आप ज़रा ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें कि मिना से अरफात जाते हुए कितना मुश्किल वक्त से हुज्जाज किराम गुज़रे होंगे और कितनी उनको गर्मी की शिद्दत होगी। इस वजह से कई हज्जाज किराम जिनका ताल्लुक़ मिस्र से था या हिंदुस्तान से था या उर्दू से था, दुनिया के अलग अलग ख़ित्तों से तमाम ही मुसलमान हज करने के लिए जाते हैं और तकरीबन 555 हज्जाज किराम 555 आज़मीन हज का इंतकाल हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से इंतज़ामात अगरचे सऊदी गवर्नमेंट बहुत अच्छे करती है, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, उस सख्त गर्मी की वजह से 555 आज़मीन हज का इंतकाल हो गया है। लेकिन इन तमाम लोगों के लिए फ़जीलत ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि हज की अदायगी के दौरान, हज के सफ़र के दौरान जो बंदा भी इंतकाल कर जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत तक उसके नामे आमाल में हज का सवाब लिखता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ इस साल जो बहुत सारी शिकायतें आई हैं हिंदुस्तानी हाजियों के हवाले से, और हर साल ये शिकायतें कॉमन ही रहती हैं, इस साल भी वो शिकायतें हैं बल्कि और भी ज़्यादा शिकायतें हैं। और आज़मीन हज ये बताते हैं कि जो दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं उनको इतनी दिक्कतें और दुश्वारियाँ नहीं होती जितनी दिक्कतें और तकलीफ़ें हिंदुस्तान के हाजियों को होती हैं। अगर आप आज़मीन हज में से हैं, हज अदा करने के लिए गए हैं, अगर आप उन तमाम परेशानियों के चश्मदीद गवाह हैं तो आपका क्या तजुर्बा है और किन लोगों ने ये कोताही की है, कौन लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं? गवर्नमेंट की कोताही है, हज कमेटी ऑफ इंडिया की कोताही है, मुअल्लिम की कोताही है या खादिमुल हुज्जाज की गलती है? किसकी भी गलती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस कसूरवार को साझा कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं ये वीडियो दिखा दूँ किस तरह से लोग जो है वहाँ पर परेशान होते रहते हैं और खादिमुल हुज्जाज उनकी मदद नहीं करते या हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो अमला है वो भी सामने नहीं आता, तो लोग उस तरह से परेशान होते रहते हैं। एक वीडियो हमारी एक हज्जन साहिबा ने भेजी है वहीं से मक्कतुल मुकर्रमा से, ज़रा आप इसको भी मुलाहिज़ा कर लें। देखिए ये सऊदीया मक्का की कंडीशन है। यहाँ पर मिना खेमे के बाहर ये सारे हिंदुस्तानी जो है, इंडियंस जो हैं, ये बाहर खड़े हुए हैं। ना इनके लिए कोई बस है ना कोई इंतजाम है। सुबह 2 बजे से सब लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनके लिए कोई बस नहीं है। यहाँ पर सब सड़कों पर खड़े हुए हैं। कोई यकीनदानी नहीं है कि कोई नहीं देख रहा, कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं है। ये देखिए उधर वहाँ बंद कर रखा था सुबह से और अब ये यहाँ पर सब लोग परेशान खड़े हुए हैं और आज आखिरी दिन है हज का। तो ये हज के दौरान इस तरह से हज्जाज किराम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कहीं सवारी नहीं मिलती, कहीं बस नहीं मिलती, कहीं पानी का इंतज़ाम नहीं है। उसके अलावा जहाँ जहाँ लोग ठहरते हैं जो बुनियादी सहूलतें हैं वो भी नहीं मिल पाती। इसमें सऊदी गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट तो जिनके हैंड ओवर करती है वो उनको सारी ज़िम्मेदारियाँ और सारी फैसिलिटीज़ जो है वो मुहैया कराती है। उसके में हज कमेटी का अमला वहाँ पर होता है या उसके अलावा जो मुअल्लिम होता है या फिर जो खादिमुल हुज्जाज होते हैं, ये तमाम की तमाम ज़िम्मेदारियाँ उन पर होती हैं। लेकिन जब वो लोग कोताही और सुस्ती करते हैं तब अल्लाह के मेहमानों को तकलीफ़ होती है। तो इस तरह से लोग परेशान हुए हैं इस बार भी और हर साल होते हैं। इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जानी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि लोग पैसा खर्च करके ये सफ़र करते हैं और जब पैसा खर्च करते हैं तो फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए और जो बुनियाद